हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2. ओके, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और इसका नेम है बड़ी संख्याओं का ज्ञान. मतलब जो बड़ी संख्या होती हैं. ओके, तो नॉलेज अबाउट लार्ज नंबर्स, बड़े नंबर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो अभी तक हम लाख तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना जान चुके हैं, मतलब जो लाख तक की वैल्यूज होती हैं उन्हें. अब हम इन संख्याओं से बड़ी संख्याओं अर्थात करोड़ और 10 करोड़ इत्यादि का पढ़ना तथा लिखना सीखेंगे. और इस काम को सुविधाजनक रूप से करने के लिए संख्याओं को हम टुकड़ों में मतलब अलग अलग उनको डिवाइड करेंगे. ठीक है, प्रत्येक आवर्त को कोमा या फिर अल्प विराम लगाकर हम अलग करते हैं. ठीक है, तो पहला आवर्त जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है. ठीक है, दूसरा आवर्त जो है वो हमारा 1000 और 10,000 के अंकों का होता है. क्लियर. तीसरा आवर्त जो है वो हमारा लाख और 10 लाख का होता है. और चौथा जो आवर्त है वो हमारा करोड़ और 10 करोड़ के अंकों से मिलकर बनता है. ठीक है, जैसे 18 करोड़ 19 लाख 8,391 को लिखने के लिए आवर्तों की सहायता, मतलब हम किस तरह से कोमास जो हैं इसमें यूज करते हैं. ठीक है, तो 18 करोड़ मतलब 18 के बाद 18 के बाद है, फिर हमारा है 19 लाख. ठीक है, तो 19 लाख के बाद कोमा, फिर 8,300. तो देखिए 8,300 और 91, तो हम इस तरह से उसे डिवाइड करते हैं. ठीक है, चलिए. अब है आपका स्थानीय मान. तो स्थानीय मान क्या होता है? तो किसी अंक का स्थानीय मान दी हुई संख्याओं में उसके स्थान पर निर्भर करता है. ठीक है, शून्य का जो है वो स्थानीय मान हमेशा 0 होता है. ओके, यदि एक ही अंक जो है वो भिन्न दो स्थानों पर होता है, मतलब एक ही वैल्यू दो जगहों पर होती है, तो स्थानुसार जो उसका स्थानीय मान है वो भी अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है. ठीक है, जैसे इसमें एक इकाई, ठीक है, 10 लाख का 10 लाख 10 करोड़ हम इस तरह से लिखेंगे. तो देखिए एक के बाद 6 शून्य आने पर 10 लाख होता है. ठीक है, 7 शून्य आने पर 1 करोड़ बनता है. 10 के बाद 7 शून्य आने पर वो 10 करोड़ बन जाता है. ठीक है, या फिर 1 के बाद 8 शून्य आने से ये 10 करोड़ बन जाता है. ओके, तो हमारा पहला उदाहरण है कि निम्नलिखित संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना है. ठीक है, तो शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले वाला का आंसर क्या है हमारा? 6,64,724. ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे कि 1 tens 100,000 10,000 लाख. ठीक है, तो मतलब इसे हम लाख में लिखेंगे, लाख में लिखेंगे. तो हमारा पहला क्या है? यहाँ 6 लाख होगा. ठीक है, फिर हमारा है 64,000. ठीक है, इसके बाद 724. सेकेंड वाला, अब देखिए 1 tens 100,000 10,000 लाख 10 लाख. तो इसको हम किस में लिखेंगे? 10 लाख में लिखेंगे, मतलब 10 लाख में लिखेंगे. तो इसका आंसर क्या है? 10,92,630. ठीक है, तो इसी तरह से ये बाकी भी हमारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो. सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है, मतलब हमें डिजिट्स में लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले है 43,823, मतलब 43,000 क्या है? तो 43,823. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 3,59,280. तो देखिए 3 लाख मतलब 3,59,000 59,280 मतलब 280. ठीक है, इसी तरह से ये दोनों जो इसके पार्ट्स हैं उन्हें भी हम ऐसे ही लिखेंगे. ओके, चलिए. थर्ड है नीचे दी गई संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना. ठीक है, प्रसारित रूप क्या होता है? मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तोड़कर लिखना है. ठीक है, तो देखिए हम तोड़कर किस तरह से लिखते हैं? जैसे हमारा ये नंबर दिया हुआ है. ठीक है, तो देखिए इस नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? 1 tens 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़. ठीक है, तो ये 10 करोड़ की वैल्यू है. तो सबसे पहले हम पीछे वाला नंबर देखते हैं, 1. ठीक है, 1 लिखा और इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जितनी डिजिट्स हैं उतनी हम 0 लगा देते हैं. ठीक है, इसके बाद प्लस, फिर देखिए 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं. फिर हमारा आता है 2. अब हमने 2 लिखा, 2 के आगे हमारे कितने डिजिट्स हैं? 5. तो हमने 50 यहाँ पर राइट कर दें. इसके बाद 3 के आगे 4 0 है, फिर 4 के आगे 3 0, 5 के आगे 2 0, फिर 0 एंड देन 6. तो इस तरह से हम इसको तोड़कर लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है,
ऐसे ही इसमें बाकी क्वेश्चंस होने हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म को मतलब हम अलग अलग करके लिखते हैं, जिस वैल्यू के आगे जितने डिजिट्स उतनी ही हम जीरो अप्लाई कर देते हैं। क्लियर? और जीरो जो है, अगर जीरो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर हमारी जीरो है, ये जीरो है, तो ये जीरो जो है नेग्लेक्ट हो जाती हैं। क्लियर? चलिए आगे है कि संख्याओं की क्रमबद्धता। अब क्रमबद्धता इनकी कैसे होती है? तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि जो दो संख्या होती हैं इनकी तुलना करने के लिए हम निम्नलिखित प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखने का आरोही क्रम कहते हैं। मतलब हम उन्हें छोटे से बड़े में जाएंगे तो वो क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 1058, 134, 432, 3432। ओके, तो ये हमारे आरोही क्रम होते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखने के लिए हम अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर्स का यूज करते हैं, कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि जो हमारी अधिक अंकों वाली संख्या है वो बड़ी संख्या होती है। ठीक है, समान अंकों वाली संख्याओं की तुलना हम इस प्रकार करते हैं कि अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो हम देखते हैं कि वो इक्वल्स हैं। ठीक है, अब हम बाईं ओर के अंकों से शुरू करते हैं और प्रत्येक की तुलना करते हैं। जैसे ये दो वैल्यू दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पे वैल्यू पे 9 है, एक पे 4 है, तो हमें पता है कि 9 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है। मतलब सारी वैल्यू सेम है, बस जो हमारी लास्ट की डिजिट है वो एक में 4 है, एक में 9 है। तो हमें पता है कि 9 जो है वो बड़ा होता है, 4 हमारा छोटा होता है। तो जो 9 वाली वैल्यू है वो हमारी बड़ी होगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू 4। ठीक है, तो ये हमारा अब दोबारा से एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल नंबर 4, 86525342 का प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे बड़ी, हमें नंबर दे दिए हैं और हमें मिला के इनकी सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, और सबसे छोटी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। ठीक है, हमने 8 लिखा, फिर 6 हमने 6 लिखा, फिर 2 बार 5 है, 5 लिखा। ठीक है, फिर हमारा 4, ओके, फिर 3, फिर हमारा 2 टाइम्स 2। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर बन गया है। क्या है? 8,65,54,322। ठीक है, मतलब 8,65,54,322। ये हमारा बिग नंबर है, बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, फिर है इन्हीं अंकों को मिला के सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं 2 है, फिर 3, 4, 5, फिर 6, देन 8। तो ये सबसे छोटा नंबर कौन सा बना है हमारा? 2,23,45,568 नंबर बना है। ठीक है, हिंदी में देखें तो 2,23,45,568। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से, अगर हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं तो हमें इनको एक ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर में हम इसे बना सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। अब हम आते हैं इसकी प्रश्नावली, मतलब जो हमारी एक्सरसाइज है। ओके, तो देखिए सबसे पहले है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में हमें लिखना है, मतलब वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है इसमें 10,000 आने वाला है। तो देखिए 17,230। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 17,230। क्लियर? अब आती है हमारी सेकंड वाला। अभी हम इसे देखते हैं 1, 10, 100 और 1000। तो ये वैल्यू हमारी किस में होगी? 1000 में होगी, 1000 में होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7005, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? 7005 बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें किस में लिखेंगे? शब्दों में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। क्लियर? तो इसी तरह से हमारे बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इन्हें पहले देखेंगे कि ये किस प्लेस पर आ रही है, उसके बाद इसे हम वर्ड्स में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है, मतलब हमें इन्हें डिजिट्स में लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है 25,450। ठीक है, मतलब 25,425। तो हमें पहले इसे 25,000 लिखना है, तो हमने 25,000 लिख लिया। इसके बाद 450 है, तो मतलब 450 है। ओके, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? इन्हें नंबर्स में लिखेंगे 25,450। ठीक है, अगर हम इसे चेक करना है तो हम देखें इसकी प्लेस देखेंगे कि 1s,
टेंस, 100, 1000 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। इसी तरह से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 3214। ठीक है, मतलब 3214। तो सबसे पहले हम 3000 की वैल्यू लिखते हैं, 3000, फिर है हमारा 214 मतलब 214। ओके, तो ये हमारा इसमें डिजिट्स में आंसर आया। अब हमें इसे जो है चेक करना है, तो अब हम इसे चेक करेंगे 3214 कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, वंस, टेंस, 100 और 1000, तो मतलब हमारा 3 किस प्लेस पर आ रहा है, 1000 प्लेस पर आ रहा है, मतलब 1000 किस प्लेस पर आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है 214, तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं उनको हम अंकों में बदलते हैं और जो हमारे अंक होते हैं उन्हें हम शब्दों में चेंज कर देते हैं। क्लियर। तो इसी तरह से बाकी के जो पार्ट्स हैं हमारे सेम एज इट इज सॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, प्रत्येक में सही लिखी संख्या पर गोला लगाइए। ठीक है, मतलब जो वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट है हमें उस पे क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है 50,005 मतलब 50,005। तो देखिए सबसे पहला है 5,005। ठीक है, दूसरा है 5,05,, फिर है 505। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 50,005 है। ठीक है, सेकंड है 25,07,303। ठीक है, तो 25 लाख। अब हमें पहले वैल्यूज देखनी है कि लाख में कौन सी वैल्यू है। तो देखिए 1 टेंस 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, ये भी हो सकती है। 1 टेंस 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, ये भी हमारी लाख में आ रही है। ठीक है, ये सारी ही हमारी लाख में आ रही है, सिर्फ इसे छोड़ के 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख। तो मतलब ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें 25 लाख चाहिए। ओके, तो देखिए इन तीनों में से हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा 10 लाख आ गया, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं 25 लाख। ठीक है, 7,000 7,303, मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर गलत है क्योंकि इसमें हमें कोमास नहीं दिए हुए हैं। ओके, चलिए फिर इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट होना है और सेम हमारा फोर्थ पार्ट भी होना है। जो हमें दिया हुआ है शब्द, इन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर हमें वैल्यूज बनानी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गोला लगे अंक किस स्थान पर है, मतलब हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखने के वो कौन सी जगह है। तो 3 देखिए, 3 कौन सी जगह पर है, 1 टेंस 100, तो 3 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 4, तो ये वाला 4 देखिए 1 टेंस 100 1000 10,000 और यहाँ पे आ गया लाख, तो 4 किस जगह पर है, लाख की वैल्यू पर है। ठीक है, तो जितना 4 पहले यहाँ पर और फिर इसके आगे हमारी जितनी वैल्यू होती हैं उतनी ही हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किस जगह है, लाख पर है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी नंबर्स पे सर्कल है हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, हम इसे काउंट करेंगे कि 1 टेंस 100 1000 और जिस नंबर पे जिस प्लेस पर वो हमारी वो डिजिट है उसे हम वहां पर लिख देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में 5 का स्थान मान कीजिए, मतलब जो 5 है हमें इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब ये किस जगह पर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 5 हमारा यहाँ है, तो देखिए 1 टेंस 100 1000 10,000, मतलब ये 10,000 है। ठीक है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर 10,000 आ जाएगी कि 10,000 की जगह पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए 1 टेंस 100 1000 10,000, यहाँ पर जो हमारा 5 है वो किस जगह प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है। ओके, इसी तरह से हम इस वाले 5 को भी फाइंड आउट करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो हम इसे पहले काउंट करेंगे कि 1 टेंस 100 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और फिर हम उसकी वही वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है, हमें ये अंक दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें इन्हें मिला के सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब देखिए हम पहले वैल्यू बनाते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू बनाते हैं। तो सबसे बड़ी में देखिए पहले 7 है। ठीक है, अगेन 7 के बाद हमारी 2 बार 5 है।
ठीक है। फिर हमारे 2 बार 4 है, इसके बाद हमारा 2 है, फिर हमारा 3 है, फिर 2 है। ओके, तो देखिए 1 10 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लाख 10 लाख और फिर कोमा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू बनी। ओके, अब हमें देखना है सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू में हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, मतलब 2 3 4, ठीक है, अगेन 4 5 5 7 एंड 7। ठीक है, तो अब इसमें हमें कोमा 1 10 100 के बाद, 1000 10,000 के बाद, लाख 10 लाख के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कोमास, तो ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू हो गई और ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। ओके, चलिए अब इसके बाद हमारी आती है प्रश्नावली 2.2, मतलब 2.2 एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज आती है। ओके, तो देखिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर क्या है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ओके, तो हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। इसमें हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, देखिए हम 1 से नहीं देखेंगे, हम आगे वाले डिजिट से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1, इसमें सबसे पहले फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो हम बड़ी वैल्यू तो नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हमें छोटी वैल्यू देखनी है। तो देखिए फर्स्ट नंबर 4 4, दोनों सेम है। अब हम सेकंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, तो 1 छोटा होता है, 7 बड़ा होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4,12,267, ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 10 4,77,607, क्योंकि हमारी 4,12,000 के बाद क्या वैल्यू आती है, 77,000 आती है। ठीक है, अब ये 4 की वैल्यू हमारी खत्म हो गई है। अब हम 9 पे जाते हैं। देखिए 9 पर दोनों जगह सेम 9 है। सेकंड प्लेस देखते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। अब देखिए 2 जो है छोटा होता है इन कंपैरिजन टू 8, तो थर्ड नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी 2 वाली वैल्यू आएगी और फोर्थ नंबर पे हमारी 8 वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आरोही में पहले सबसे छोटा नंबर ये है, फिर सेकेंड पे हमारा ये वाला नंबर है, थर्ड पे हमारा दिस वन और फोर्थ हमारा सबसे बड़ा नंबर, मतलब सबसे लास्ट में आना है। ओके, इसी तरह से हमारे सेकेंड क्वेश्चन होना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 2 2 3 4। ठीक है, तो मतलब 2 में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, तो 4 वाला नंबर जो है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे सबसे बाद में लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा फोर्थ नंबर वाला नंबर हो गया। ओके, अब 4 के बाद मतलब 4 से छोटा नंबर क्या है, हमारा 3 है, तो हमें पता चल गया कि 4 से पहले हमारा ये वाला नंबर आना है। ओके, अब हम इन दो नंबरों में देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखिए सबसे पहले प्लेस हमारा 2 है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें हम नहीं चेक कर पाएंगे। सेकेंड डिजिट देखते हैं, यहाँ पर हमारी आती है 7 और यहाँ आता है 8, और आपको पता है कि 7 जो है वो 8 से क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो हमारा कौन सा है, ये वाला नंबर है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 2,74,406, तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आई हमारी, दिस वन, ये हमारा नंबर है 2,85,503। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा नंबर हमने क्या लिखा था, 3 लाख वाला, तो 3,83,457, और लास्ट हमारा क्या है, 4,56,785। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स नंबर लिखते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, इसी तरह से हमारे बाकी भी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होते हैं, इट मीन्स हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख वाली वैल्यू है। 1 10 100 1000 10,000, ये 10,000 वाली वैल्यू है। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये भी लाख वाली है और ये 1000 वाली है। तो बड़ा क्या होता है, लाख होता है। ठीक है,
तो हम लैख वाली वैल्यू देखते हैं, दोनों सेम है। अब हम सेकंड प्लेस देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ हमारा 0 है, तो 1 क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर दिस वन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा 23,000 और 20,000, तो 23,000 हमारा बड़ा होता है और 2,000 हमारा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23,000 इट मीन्स ये हमारा थर्ड नंबर पे आएगा और ये हमारा जो है वो फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स लिखते हैं, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें लिखते हैं। ऐसे ही हमारा सेकेंड वाले पार्ट में होना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा। अब देखिए यहाँ 3 जगह 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन, हम इनकी प्लेसेस देखते हैं, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ये 10 लाख की वैल्यू, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये भी 10 लाख की वैल्यू है। सेम 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारी 10 लाख की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो हमारी ये भी 10 लाख की वैल्यू। तो जो 10 लाख वाली वैल्यूज है वो हमारी क्या है, बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा, दिस वन, ओके। तो देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख मतलब 60 लाख 81,065, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 32 लाख 89,000, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में 32 लाख 8,906, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई, मतलब फर्स्ट वाले से छोटी वैल्यू, ठीक है। अब हम इन दोनों में से देखते हैं छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखिए हमारी ये भी 10 लाख वाली वैल्यू है, तो इट मीन सबसे बड़ा नंबर ये है, सेकेंड नंबर पे ये है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा 3 लाख 32 लाख वाला है और फोर्थ नंबर पे हमारा 6 लाख वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे ये सॉल्व होने हैं, क्लियर। चलिए बाकी भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश का चिन्ह लगाकर रिक्त स्थान भरिए, मतलब हमें ये बतानी है कि कौन सी वैल्यू हमारी छोटी है और कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें देख के पता चल रहा है यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यही वाली हमारी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। मतलब 4 लाख और 8,090, क्लियर। अब ऐसे हम देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ 9 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई 9 हमारे 8 से बड़ा है, तो हमारा ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दोनों सेम है या नहीं, मतलब दोनों के प्लेसेस सेम है या नहीं। तो सेम है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 8, 8, 6, 6, यहाँ हमारी ऑलमोस्ट वैल्यू सेम है, लास्ट की 2 डिजिट यहाँ 03 और यहाँ 30, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होता है, 30 होता है, 03 नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बिगेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व होने हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित विस्तारित रूप में संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखिए। इट मीन्स कि हमें इसमें क्या लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है और हमें क्या लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले 2 लिख लिया, ओके। अब देखिए 4 के आगे 1, 2, 3, 4, तो मतलब 4 जो है वो 2 के बाद ही लिखा हुआ होगा क्योंकि प्रॉपर 0 है। फिर है 1, 2, 3, तो यहाँ पर 1000, 6 और 7, ठीक है। तो 24,167, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन है, पहले क्या है हमारा 30,000, तो 3, फिर है हमारा 2000, तो 2, 778, ओके। तो इसी तरह से हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म को जो है लिखते हैं, मतलब एक्सपेंडेड को ऐड कर देते हैं, ओके। या फिर इसका एक तरीका है, यहाँ पर आप पहले हमारी जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, जितनी 0 उतनी हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2, 3, 4, 5, फिर 4 लिखेंगे और 4 के आगे 4 0 है, ठीक है। फिर 1, इसके आगे हमारी 3 zeros हैं, देन हमारा 60 है, देन हमारा 7 है, ठीक है। तो देखिए 7, 6, 0, 1, 4 और 2,
तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है 067। ठीक है, हम इन्हें साइड में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड वाला लिखेंगे। देखिए पहले 3 और उसके आगे कितनी जीरोस हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर 2 उसके आगे हमारी 3 जीरोस, देन 700, देन हमारा 70 और देन 8। अब इन्हें सबको प्लस कर दीजिए, 8 7 7 2 और 3। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 32,778। क्लियर? तो इस तरह से हम सारी ही शॉर्ट फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान मतलब हमारे फिलअप्स। ओके, तो देखिए हमें ये वैल्यू दी हुई है, हमें इसे फिल करनी है। देखिए 1 10 100,000 10,000। ओके, तो यहाँ है 10,000 मतलब 34,000। यहाँ पर हमारा क्या है, 10,000 है, फिर हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई। ठीक है, तो देखिए पहले हम इकाई से करते हैं, पीछे से 2 6 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 10 100,000 10,000। ठीक है, यहाँ हमारा 4 और यहाँ हमारा 3। तो यहाँ पे क्या है, 3,000 30,000 है 30। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 10 100,000 10,000 10,000 34,562। ठीक है, तो 34,000 मतलब 34 को हम क्या लिखते हैं, 30 + 4 लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही लिखा है 3 10 मतलब 30,000 30,000। ठीक है, यहाँ पर 4,000 अलग कर दिया है, 30 अलग कर दिया है और इन्होंने 4 अलग कर दिया है। इसके बाद 500। ठीक है, 562। ठीक है, इस तरह से ये इन्होंने सॉल्व किए हैं। ओके, अब आती हैं हमारे दूसरे फिलअप्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 6 के आगे कितनी वैल्यूज है, 5, तो यहाँ पर ये 6,000 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 1 2 3 4। अब 5 के आगे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ वाले देखिए तो यहाँ कितनी है, 1 2 3 3 जीरो है, और हमने देखा कि 4 के आगे भी 3 डिजिट है मतलब 3 जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 7। ठीक है, 0 और 3। ओके, तो इन्होंने ये क्या कर दिया है, ये इन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म कर दी है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे बाकी भी सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं। क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, and we will meet on the next chapter. Thank you.